शुरुआत करूँ आज से ठीक 5.25 साल पहले मेरी हालत बिल्कुल रोबोट की तरह चलती थी। मैं ये हालत थी मेरी, ऐसे चलती थी। और चौहान साहब की पहली शिविर द्राक शिविर वापी टुकवाड़ा में मैंने पहली दफ़ा की। तब मैं नक्सिक बीमार थी ऊपर से नीचे तक। मुझे सीवियर माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइसिस, फ्रोज़न शोल्डर, सीवियर बैक पेन, 2 स्पाइन में गैप, लास्ट स्पाइन में क्रैक, साइटिका, चलूँ तो घुटनों में टिक टिक आवाज़ आए, हड्डियों में पानी भरता था और पैर के लिगामेंट में 3 फ्रैक्चर। मुझ में कैल्शियम बहुत कम था। डॉक्टर बोलते थे 0 हो गया है। 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन सेकेंड डिलीवरी के बाद मुझ में नेचुरल कैल्शियम नहीं बनता था, ऐसा डॉक्टर का कहना था। और हीमोग्लोबिन भी 7 ही रहता था, 6.5 7। बहुत दवाइयाँ लूँ तो 7.5 तक जाता था। हीमोग्लोबिन भी नहीं बढ़ता था। B12 कम, D3 कम, पूरा बॉडी में सब कुछ कम। इन सब की दवाइयाँ लेते लेते सिर्फ बॉडी ज़्यादा था, 84 kg। और ये दवाइयाँ लेते लेते मैं इतनी थक गई थी। 4 साल मैंने सिर्फ डॉक्टर के पीछे अपने ज़िंदगी के बिगाड़े हैं। तब उम्र थी 28 साल। दूसरी डिलीवरी के बाद मैं बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। न ठीक से चल पाती थी, न अपने बच्चे को ठीक से उठा पाती थी। और ज़िंदगी से इतनी हैरान हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आता था मैं ये ज़िंदगी कैसे निकालूंगी। ये छोटे छोटे 2 बच्चे के साथ मैं उसको कैसे पालूंगी, कैसे उसको बड़ा करूंगी, क्योंकि खुद के पैर ही काम नहीं कर रहे थे। और पूरा दिन दवाइयाँ लेके इतनी आलसी हो गई थी कि मुझे बार बार थोड़ा काम करूँ ऐसा लगे थोड़ी देर बैठ जाऊँ। उठते ही ऐसा लगता था, बहुत चक्कर आते थे पाँव में, जैसे कांटे चुभते हैं वैसा लगता था सुबह उठते ही। दवाइयों का मारा ही इतना था कि मैं सुबह उठ के मेरी दिन की शुरुआत एसिडिटी की गोली से होती थी, रेंटेक 150। ब्रश बाद में करती थी, पहले 2 गार्गल करके साथ में ही लेके सोती थी रेंटेक 150, और पहले उसी से मेरी शुरुआत होती थी। अगर पहले ब्रश कर लिया और रेंटेक भूल गई तो मुझे इतना सर दुखता, पूरा बॉडी पेन होता और मेरा पूरा दिन खराब जाता था। मुझे दूध भाता नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि हर दवाई दूध के साथ लेनी है। हमारे हिसाब से जैसे दवाई जहर है, वैसे दूध भी इस दुनिया का सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि एक जहर को पचाने के लिए दूसरा जहर लेना ही चाहिए, ऐसी साइंस की भाषा है। और अपने चौहान साहब की यानी कि शास्त्र की भाषा है लंघनम परम औषधम। बस ये 2 तफावत को आदमी अगर समझ ले, कोई इंसान समझ ले, तो उसके हर दर्द चले जाएंगे। क्योंकि साइंस कहता है सुबह उठ के राजा जैसा नाश्ता करो, फिर मेरे दवाखाने भरो। बीपी की गोली लो, डायबिटीज़ की लो, थायराइड की लो, कोई भी गोली लो, सुबह का नाश्ता करके लो। जब कि हमारे साहब कहते हैं लंघनम परम औषधम, यानी लंघन ही परम औषध है हमारा, वही अपनी दवाइयाँ छुड़वाता है। बस वो सूत्र को हमने लिख लिया अगर अपने माइंड में, तो हर दर्द अपने आप चले जाते हैं, किसी को सवाल नहीं उठता है। वैसे ही मेरा भी हर दर्द एक के बाद एक चला गया। पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे चौहान साहब की टुकवाड़ा वाली द्राक शिविर में भेज दिया, बोला कि तू जा, बाकी सब ऊपर वाला देखेगा। मैंने बोला इतने छोटे बच्चे, छोटा बच्चा तब करीबन 3.5 4 साल का था, और बड़ा वाला 4 साल का था। सॉरी, बड़ा वाला 4 साल का था, छोटा वाला तो बिल्कुल छोटा था। तब मैं पहली शिविर में गई। मेरे हस्बैंड ने बोला कि हर स्त्री के हाथ में घर का रिमोट कंट्रोल होता है, वो जो बना के देती है वही घर वाले खाते हैं, इसलिए तेरा जाना और तेरा सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सबको तू स्वस्थ रखना चाहती है, पहले तू खुद स्वस्थ हो जा, फिर हम सबको रख पाएगी। तो जब मुझे पहली बार टुकवाड़ा शिविर में भेजा, तब मुझे 5 कूली ने ट्रेन से उतारा था
और वहाँ रिक्शा में डाला। और फिर जब मैं शिविर के ही जगह पहुँची टुकवाड़ा आश्रम में, तब मुझे कालू भाई, ये महेंद्र भाई जो पुराने साधक है, वो सब इसके मेरे क्या बोलते हैं, हाँ, साक्षी है कि मैं किस हालत में गई थी, बिल्कुल रॉबर्ट की तरह। तब मुझे चौहान साहब ने एक ही वाक्य कहा था कि तुम्हारा जो इलाज है वो डालना बंद, निकालना शुरू। यानी मैंने पहले ही दिन से, जब से गई तुरंत मैंने निर्जला उपवास शुरू किए और दिन में 3 बार एनिमा लेती थी। 3 दिन निर्जला करने के बाद चौथे दिन आधा दिन निर्जला किया। फिर चौहान साहब ने इतना सा मुझे ग्रेप्स का जूस पिलाया। और शाम को मैं रॉबर्ट की हालत में जो गई थी, पाँव में भी मेरे पट्टा था और कमर में भी पट्टा था, उसके साथ मैंने आधा घंटा गरबा किया। जबकि मुझे उठाने के लिए 2 जन आए थे, मेरी मम्मी और मेरी दीदी मुझे साथ में मेरी संभाल रखने के लिए आए थे, क्योंकि मैं ठीक से चल नहीं पाती थी, मुझे बैलेंस नहीं रहता था। और चौथे ही दिन ये चमत्कार हुआ। और फिर जब तक मुझे 100% परिणाम ना मिले तब तक मुझे ये चालू रखना है ग्रेप्स का ही, वैसा मैंने मन में ठान लिया। और वो शिविर 10 दिन की थी। तब 1 दिन निर्जला, 1 दिन रसाहार, 1 दिन निर्जला, 1 दिन रसाहार, बाकी के दिनों में किया। और 7वें दिन मैंने डांस का परफॉर्मेंस दिया। इतनी ताकत है निर्जला में, कोई हायर एंटीबायोटिक ऐसा काम नहीं कर सकती जो निर्जला कर सकता है। और एनीमा, उपवास, एनीमा और आराम, यही दवाई है हर रोग की। रोग चाहे कोई भी हो, उसको भागना ही होता है। उसको हम खुद महात नहीं करते, लेकिन उपवास उसे महात करता है। वैसे 1.5 महीना मैंने यही चालू रखा। पहले 10 दिन टुकवाड़ा की शिविर, फिर 5 दिन घर पे, फिर कोबा में शिविर थी 10 दिन की, तो वहाँ पे की। तो ऐसे ही मेरे 25 दिन शिविर में हो गए। ध्यान रखिए, शिविर कोई कमाने का माध्यम नहीं है। शिविर हमारा चार्जिंग है। वो हम, जैसे कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की घर में हर 3 महीने में सर्विस करवाते हैं, जैसे आरओ है, एसी है, कुछ भी है, अपनी गाड़ी है, किसी की भी हमें सर्विस करवानी पड़ती है। अगर मोबाइल है तो उसे भी चार्जिंग चाहिए, तो हमारा शरीर है, उसे भी चार्जिंग चाहिए। पूरी दुनिया खाने वाली है, सब अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे ये सब क्या बना रखा है, हम सब खा पी के मौज मस्ती कर रहे, तू क्यों भूखे मर रही है। लेकिन इन सबको हमें अपने रास्ते पे लाना है। इसीलिए हमें शिविर करनी है कि हम शिविर में आते, हमारा खुद का चार्जिंग होता है और हम इसमें जुड़े रहते हैं। फिर चाहे ऊपर से परमात्मा भी आए तो भी हम नहीं हिलेंगे। आज मेरे घर में 5.25 साल हो गए, हम दूध खरीदते ही नहीं हैं। हमारे घर में दूध नहीं आता। 5.25 साल से एक भी गोली नहीं आई। छोटे बच्चे, फिर भी एक मेटासिन भी नहीं आई है, क्योंकि हमने जो रोगों की गंगोत्री है दूध, उसको ही लाना बंद कर दिया। दवाई अपने आप बंद हो गई। पहले खुद मैं 12,500 की दवाइयाँ 1 महीने की लेती थी और बाकी सब एमवे के सप्लीमेंट्स लेती थी, जो बहुत महंगे आते हैं। बोलते हैं कि इससे बहुत फ़ायदा होता है। वो भी मैंने, उसमें मैं मेंबर हुई, 2 साल मैंने वो सब सप्लीमेंट्स लिए। होम्योपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, एलोपैथ, कुछ नहीं छोड़ा 4 साल तक। 32 साल में पूरी बूढ़ी हो गई दवाइयाँ खा खा के, और इतनी मोटी हो गई कि पूछो मत। खुद को भी चलना भारी हो गया था। और ये सब दवाइयों की खराब असर यानी साइड इफ़ेक्ट इतनी हुई कि एक के बाद एक रोग मुझे होता गया बॉडी में, और मेरे हाथ में और पैर में, बाकी कई जगहों पे सब कट्स हो गए थे। आज एक भी नहीं है, सब कुछ साफ़ है। इतने कट्स थे कि मैं मेरे छोटे बेटे को नहला नहीं सकती थी, मैं मटका साफ़ नहीं कर सकती थी। ऐसे करूं तो कट्स में से रेड पानी पड़ता था, पस जैसा चिकना चिकना, क्योंकि सब जगह कट्स हो गए थे। आज सब कुछ क्लियर है, कुछ नहीं है। ये सब दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट थी, क्योंकि सुबह उठ के ही मेरी दवाइयाँ शुरू होती थी। रात तक मैं 40 टैबलेट लेती थी एमवे के सप्लीमेंट के साथ। तो ये सब
एमवे के सप्लीमेंट्स और मेरी खुद की दवाइयाँ मिल के बिल होता था मेडिकल का, कंसल्टिंग फ़ी वगैरह होके करीबन 21,000-22 हज़ार जितना पूरे महीने का। आज मेडिकल का बिल 0 है और पूछो मत खुशियों का बिल कितना है ये दिल बता नहीं सकता, क्योंकि ये सब मुझे, अगर मैं डॉक्टर के सहारे रही होती तो आज तक मुझे परिणाम न मिलता और मैं वहीं की वहीं खटिया में रह जाती। लेकिन तभी मेरी किस्मत जागी और मेरे परमात्मा शिव स्वरूप मुझे परम पूज्य श्री चौहान साहब की डीवीडी मिली और फिर खुद साहब मिल गए। समझो मेरी ज़िंदगी बदल दी साहब ने। कोई दुनिया का डॉक्टर मुझे खड़ी नहीं कर सकता था, क्योंकि सब डॉक्टर एक ही बोलते थे, तू जब तक जिएगी तब तक तुझे कैल्शियम और हीमोग्लोबिन के सप्लीमेंट्स तुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे में नेचुरल कैल्शियम बनता ही नहीं है। जबकि हम इतनी दवाइयाँ देते हैं वो बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो भी गटर में जैसे गोली डालो और निकल जाए, वैसे कैल्शियम की गोली भी मुंह में डाली और निकल गई। बस ऐसा कामकाज करता था मेरा बॉडी, क्योंकि साहब कहते हैं और सभी कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, तो हम में खुद में परमात्मा है। उसे गोलियों की बारिश अच्छी नहीं लगती है। तो वैसे मेरे बॉडी में भी जो गोलियां जाती थी वो मेरे आत्मा रूपी परमात्मा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए मुझे चौहान साहब का रास्ता मिला और हम इसको हमेशा ज़िंदगी भर अपनाएंगे। हमारे रिपोर्ट आज तक 5 साल में कभी बदले नहीं है। साहब की प्रथा एक चतुर्मास आप स्ट्रिक्टली कर लो, हर धर्म में चतुर्मास का महत्व होता है, वैसे ही आप एक चतुर्मास चौहान साहब को 100% फॉलो करो और फिर अपने रिपोर्ट करवाओ। आप देखना जैसे मेरे रिपोर्ट आर्मी ऑफिसर की तरह आए थे वैसे आपके भी आएंगे, क्योंकि मेरे रिपोर्ट 4 महीने में ही जब मैं लेबोरेटरी में करवाने गई मेरा हीमोग्लोबिन 14 था, 7 में से 14। जो कोई सप्लीमेंट्स 4 साल में नहीं कर सका वो 4 महीने में हो गया। मेरा कैल्शियम बिल्कुल लेवल में आ गया, B12 लेवल में, D3 लेवल में, सब कुछ आ गया। मेरे सब जो भी माइग्रेन वगैरह था वो सब कुछ चला गया। बैक पेन था बिल्कुल चला गया। मेरे लिगामेंट के 3 फ्रैक्चर वो भी मैंने एक्सरे करवाया, कुछ दिखता नहीं था, अपने आप जुड़ गए। मैंने एक भी दवाई नहीं ली है, सिर्फ हो सका उतना आराम किया और द्राक्ष पे यानी कि एकाहार पे रही थी। वही सब दवाइयों की गरज मेरी वही पूरी करता था, एकाहार। तो आप सबको बता दूं कि किसी को अलग अलग सवाल हो, मुझे घुटनों का दर्द है मैं क्या करूं, मुझे सर का दर्द है मैं क्या करूं, मुझे कैंसर है मैं क्या करूं। रोग चाहे कोई भी हो, सबका रास्ता सिर्फ एक है, ये बैठे प्रभु जो दे रहे हैं। उसमें आपको एकदम ठीक तरीके से अगर आप साहब को सुनेंगे, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आपको हो सके उतना ध्यान से आप साहब को सुनिए, आपके हर प्रश्न का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। फिर आपको न मुझे सवाल करने की ज़रूरत रहेगी न किसी और को, क्योंकि हर रोग का इलाज ये एक ही है, नई भोजन प्रथा। सच में कहा जाए, क्योंकि जैसे साहब ने कहा है कि ये कोई रोग नाबूदी का मार्ग है ही नहीं, ये तो प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। तो हम सब यहाँ प्रभु को प्राप्त करने आए हैं। अगर प्रभु हमारे साथ है, जैसे कि साहब की ऑरा भी हमारे साथ है, आप देख रहे हैं कितने के डायबिटीज़ BP यहाँ पे नॉर्मल हो रहे हैं बिना दवाई के। वो आप घर पे बैठे ये प्रथा करते तो होता, ज़रूर होता, लेकिन आप खुद घबरा जाते, क्योंकि घर पे हमें कोई मेंटली सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। यहाँ हम चौहान साहब की ऑरा में और बाकी सब शिविरार्थियों के अनुभव सुन के इतने मजबूत हो जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़े डायबिटीज़ या BP का रिपोर्ट जो है आगे पीछे आए तो भी हम घबराते नहीं हैं, और घर में हम घबरा जाते हैं क्योंकि अकेले होते हैं। हर महत्वपूर्ण कार्य समूह में होता है, इसीलिए ये शिविर का जो समुदाय है, ये समूह है, ये शिविरें जो रखी जाती है ये इसीलिए रखी जाती हैं क्योंकि यहाँ पे आके शिविर में समूह में आप सब कुछ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 10 दिन द्राक्ष में कहाँ निकले आपको पता नहीं चला होगा,
और घर पे अगर 3 दिन निकालने हो तो तीसरे दिन दाल चावल की खुशबू आने लगती है, बस हो गया, हम एक टाइम खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब हमने चौहान साहब को सुना नहीं होता है और इसीलिए हमारा इतना मनोबल मजबूत नहीं होता। इसीलिए हम आग्रह करते हैं कि एक बार ज़िंदगी में, एक बार, पहली बार जब आप ये प्रथा शुरू कर रहे हो, शाह साहब की शिविर इंडिया में कहीं भी चल रही है, आप इसका लाभ अवश्य लें और अपनी प्रथा भले आप घर से शुरू कर दें, लेकिन उसको आगे का रास्ता जो देना है वो साहब की एक लंबी शिविर भर के फिर आप देखो अपना अनुभव कैसा रहता है, जैसे हमारा रहा है। हम बार बार ये सोचते हैं कि हम इतना 4 महीना करेंगे, हमारे रिपोर्ट अच्छे आ जाएंगे, फिर हम अपना खाना शुरू कर देंगे। ये भूल कभी मत करना। ये नई भोजन प्रथा, ये नई जीवन शैली है, वो हमें आजीवन करनी है। इसको हमें कभी बंद नहीं करना है। इसको कब बंद करना, कब शुरू करना, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। आपको जब तक स्वस्थ रहना है, आपको ये भोजन प्रथा अपनानी है। आपको जब इच्छा हो कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, आप अपनी पुरानी वाली भोजन प्रथा यानी बेफाम खाना, चाय, दूध वगैरह चालू कर दो। सब रोग इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे पड़ोसी के बेटे को सामान्य बुखार हुआ, उसको 3 लाख में सुला दिया। सामान्य बुखार में 3 लाख में सुला दिया। पहले मुझसे राय लेने आए, मैं क्या करूं? मैंने बोला एनीमा दो, उपवास करवाओ, जब मांगे तब फल का जूस या फल दो और कुछ नहीं देना, अपना गैस बंद कर दो, बस यही हमारा रास्ता है, हम इसी से स्वस्थ रहते हैं। तो फिर वो बोले सुबह तो चाय चाहिए। मैंने बोला किसको? वो बोले हमको। मैंने बोला ठीक किसको होना है? बोले हमको। तो वो छोड़ दो, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने आप के लिए कर रहे। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि हम यहाँ पे जो तपश्चर्या कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हैं। तो जैसे हम अपने अनुभव से यहाँ पे खड़े हैं, कोई डॉक्टर अपना अनुभव से आपको दवाई नहीं देते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज़ के डॉक्टर होते हैं या कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको खुद को कभी ये रोग होता भी नहीं है और वो हमको दवाई देते हैं। दवाई से हम जानते हैं कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ इतनी ख़तरनाक है, क्योंकि मेरे घर में मैंने मेरे फादर को, मेरे पिताजी को ही देखा है कि डायबिटीज़ में क्या क्या सहन करना पड़ता है। 25-30 साल हो, पहली किडनी डैमेज, आँख जाए, कान जाए, बैलेंस जाए, हार्ट का पंपिंग कम हो जाए, बाईपास हो जाए, ये सब कुछ कोई ना कोई, जो भी हम दवाई लेते हैं, हम जानते हैं कि वो कोई भी दवाई हमारे दर्द को मिटाती नहीं है, सिर्फ काबू में रखती है, दबा के रखती है। उसकी साइड इफ़ेक्ट हमें कोई ना कोई बड़ा रोग लेके थोड़े ही सालों में वापस आती है। तो मेहरबानी करके ये दवाइयों के पीछे न भाग के हम ये साहब की जो प्रथा है उसके पीछे रहेंगे तो दवाई तो छूटेगी ही, लेकिन हम दर्द रहित दुनिया, दवा रहित दुनिया, एक ऐसी नई दुनिया जो चौहान साहब का ख्वाब है और जो उनका सबसे बड़ा सपना है, वो हम पूरा कर सकेंगे।